चलिए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के किसानों को विदेशों की सैर कराएगी सरकार। मध्य प्रदेश में 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का नारा देकर किसानों की आर्थिक उन्नति का लक्ष्य तय किया है। कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों के लिए सरकार की सभी गतिविधियां 3 साल का लक्ष्य निर्धारित कर संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को कृषि और इससे जुड़े विषयों से संबंधित विभागों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की समीक्षा की। एमपी को आधे दाम पर मिलेगी बिजली। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जेन को कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 550 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। 110 मेगावाट के सोलर प्लांट 3 स्थानों पर लगाए जाएंगे। 2 साल में स्थापित होने वाले प्लांट कंपनी थर्मल पावर प्लांट के आसपास ही स्थापित करेगी। उज्जैन में आवारा कुत्तों के लिए बनेंगे आधुनिक आश्रय स्थल। उज्जैन शहर में निराश्रित श्वानों की बढ़ती संख्या, नागरिकों की सुरक्षा और पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा बड़ा कदम उठाने जा रहा है। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि उज्जैन शहर में श्वानों के लिए नए और आधुनिक आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इन आश्रय स्थलों में श्वानों के सुरक्षित रहने, नियमित भोजन, नसबंदी एबीसी, रेबीज टीकाकरण और प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के लिए शीघ्र ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार होगी। भोपाल मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेट्रो को अब 1/4 पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि मेट्रो कॉरपोरेशन ने शुरुआत के सिर्फ 14 दिन बाद मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव करने के साथ ही ट्रिप भी घटा दी है। अब मेट्रो एम्स स्टेशन से सुबह 9 बजे की बजाय 3 घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जबकि यही से शाम 7:30 बजे आखिरी ट्रिप चलेगी। नया शेड्यूल 5 जनवरी से लागू होने जा रहा है। तंबाकू खाने वाले युवाओं का मध्य प्रदेश में करेंगे सर्वे। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कितने युवा तंबाकू खा रहे हैं, इसका सर्वे कराने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यह सर्वे कराने जा रहा है। इसका नाम ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रखा गया है। मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सर्वे कराने के लिए पत्र लिखा है। स्वास्थ्य विभाग के गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत यह सर्वे होने वाला है। दावा है इस प्रकार के सर्वे से युवाओं में तंबाकू की लत छुड़ाने में मदद मिलेगी। सर्वे का मकसद देश भर में तंबाकू उपयोग के पैटर्न को जानना है। मुआवजे के लिए एमपी के किसानों का अनूठा आंदोलन। बुरहानपुर जिले की सबसे बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना पांगरी बांध के प्रभावित किसान उचित मुआवजे के लिए बीते 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग और सरकार उनकी गुहार नहीं सुन रहे हैं। इसके चलते किसान तरह तरह के अनूठे प्रदर्शन कर सरकार को नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप विधायक सोमनाथ भारती पर भोपाल में एफआईआर। भोपाल में आम आदमी पार्टी आपके नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारती ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई। एफआईआर मध्य प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार सोमनाथ भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पूर्व ट्विटर से एक पोस्ट साझा की थी। रतलाम में दुनिया का पहला सुख शक्ति ध्यान केंद्र। रतलाम में विश्व के पहले सुख शक्ति धाम ध्यान केंद्र का लोकार्पण रविवार 4 जनवरी होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए पद्म विभूषण और आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति बतौर मुख्य अतिथि रतलाम पहुँचे हैं। सागोद रोड पर बिब्रूत के पास एक्सप्रेस सिटी में बने इस धाम का निर्माण मुंबई की देश अपनाए फाउंडेशन की सहयोगी संस्था सत्य विज्ञान फाउंडेशन ने कराया है। इंदौर में दूषित जल सप्लाई मामले में बीजेपी में खलबली। इंदौर में दूषित जल पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 16 पर पहुंच गया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पानी की जांच के बाद कहा गया कि पीने योग्य नहीं है। दूषित जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार इंदौर नगर निगम के कई अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। कई अधिकारियों को इंदौर से स्थानांतरित किया गया, निलंबित किया गया और एक कर्मचारी को सेवा से ही बर्खास्त कर दिया गया है।
जून तक शुरू होगी 2900 करोड़ की रेल लाइन। श्योपुर जिले का महत्वाकांक्षी ग्वालियर श्योपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है। मार्च 2025 में पूरा होने वाले ये प्रोजेक्ट अभी 8 में से 5 सेक्शन में कंप्लीट हो पाया है, जबकि शेष 3 सेक्शन श्योपुर जिले में हैं, जहां काम अभी अधूरा है। यही वजह है कि अब रेलवे ने पूरा प्रोजेक्ट जून माह तक कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया है। एमपी के कई जिलों के कलेक्टर सीओ रहे तेज तर्रार आईएएस अफसर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश का इंदौर इन दिनों देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में पेयजल के रूप में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा था। इससे अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं और 150 से ज्यादा प्रभावित अस्पताल में 16 मौतें हो चुकी हैं और 150 से ज्यादा प्रभावित अस्पताल में हैं। लोगों की जान लेने वाली यह कारगुजारी इंदौर नगर निगम की है। इस अक्षम्य लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। विजय राघवगढ़ रियासत की स्थापना के 200 वर्ष पूरे वर्ष 2026 में विजय राघवगढ़ रियासत की स्थापना के 200 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक अवसर प्रशासनिक उदासीनता और सांस्कृतिक उपेक्षा के साए में आता दिख रहा है। जिस रियासत ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, बलिदान दिए और आधुनिक हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया, उसी की स्मृतियां आज अपने ही क्षेत्र में विस्मृत होती जा रही हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान। इंटरनेशनल कथावाचक सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार को भोपाल आए। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के तत्वावधान में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत और मध्य भारत प्रांत संघचालक अशोक पांडेय भी उपस्थित थे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पंडित प्रदीप मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को शिव जैसा बताया। उन्होंने कहा कि संघ भी शिवजी जैसे विष पीकर राष्ट्र रक्षा के काम में लगा है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि सामाजिक सद्भाव हमारे समाज में रचा बसा है। उन्होंने कहा कि हिंदू विविधता में एकता को स्वीकार करने वाला समाज है। एमपी में कड़ाके की ठंड के बीच होगी बारिश। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ साथ घना कोहरा छाया रहा। राजधानी भोपाल में शनिवार को दिन भर कोहरा 2023 छाया रहा। साथ ही खरगोन में भी घने कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो जनवरी महीने में 15 दिन शीतलहर चलेगी। इसके अलावा भोपाल और ग्वालियर समेत कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिलेगी। 3 राज्यों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस वे परियोजना पर एक बार फिर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके संबंध में शनिवार को अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अटल प्रोग्रेस वे से चंबल क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। 3 राज्यों को जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट अभी अलाइनमेंट के पेंच में फंसा है। करीब 2.5 साल से प्रगति ठप है, जिससे किसानों और संबंधित जिलों के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी है। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान में कोटा जिले के सीमाल्या गांव के पास मुंबई बड़ोदरा NH 27 से शुरू होकर मप्र के 3 जिलों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में निनावा तक बनना प्रस्तावित है। एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। शनिवार की रात तो बेहद सर्द रही, जबकि रविवार को लोगों की आंखें घने कोहरे के आगोश में खुली। राजधानी भोपाल में भी कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दोपहर तक सूर्य के दर्शन नहीं हो सके। बर्फीली सर्द हवा के कारण दिन में भी लोग ठिठुर रहे हैं। सर्दी और कोहरे के कारण रेल व हवाई यातायात पर जबरदस्त असर पड़ा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर रूट की ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक मौसम यूं ही बने रहने का अनुमान जताया है। इस बीच शीतलहर के कारण प्रदेश के मंदसौर जिले में अवकाश बढ़ा दिया गया है। भाजपा विधायक को भीड़ ने खदेड़ा। लगे मुर्दाबाद के नारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले से अलग हुए मऊगंज जिले में सत्ता के रसूख पर जनता का आक्रोश भारी पड़ने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल जिले में स्थित एक विवादित जमीन का मामला सुलझाने के लिए भाजपा विधायक प्रदीप पटेल धरने पर बैठ गए थे, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें दूसरे पक्ष के लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ग्रामीणों ने विधायक को घेरकर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। यही नहीं, उन्हें मौके से खदेड़ तक दिया। आखिर क्यों विधायक को अपनी ही विधानसभा में लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा? आइए जानते हैं कारण।
अब सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पहले मनुस्मृति फिर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने के मामले में आमने सामने आए दो वर्गों की तनातनी, भड़काऊ टिप्पणी, वीडियो और फोटो पोस्ट किए जाने को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस की एक टीम ने सोशल मीडिया 2023 पर निगरानी शुरू कर दी है। इसी के तहत 100 से ज्यादा आईडी ब्लॉक करवाई गई है। साथ ही कई आईडी से सैकड़ों पोस्ट भी हटवाई गई हैं, ताकि शहर में किसी भी प्रकार से शांति भंग न हो। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 16 मौतें। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं। 150 लोग अभी भी अस्पतालों 150 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। अलग अलग हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती लोगों को एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है। शनिवार शाम 6 बजे के बाद ऐसे 12 मरीज बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में लाए गए। अनूपपुर के जयतहरी में हाथियों का डेरा। छत्तीसगढ़ की वन सीमा पार कर अनूपपुर के जयतहरी वन क्षेत्र के धनगवा पहुंचे 3 हाथियों के दल ने पिछले 3 दिनों से गांव की ओर रुख नहीं किया है। हाथियों के गांव से दूर रहने के कारण कड़ाके की ठंड में ग्रामीणों ने राहत महसूस की है। ये हाथी जंगल के भीतर ही पेड़ पौधों को अपना आहार बना रहे हैं और वहीं अस्थायी रूप से ठहरे हुए हैं। भिंड में NH 552 बाईपास निर्माण को लेकर विरोध। भिंड में नेशनल हाईवे 552 के बाईपास निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार बिरधनपुरा गांव के ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की है। मांग पूरी न होने तक ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोक दिया, जिससे मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। धार में अतिथि शिक्षकों का 3 दिवसीय धरना समाप्त। धार कलेक्ट्रेट परिसर में अतिथि शिक्षकों का 3 दिवसीय धरना आज रविवार समाप्त हो गया। इस दौरान आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में जिले भर के अतिथि शिक्षकों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में संविदा शिक्षक बनाने, सेवा काल 62 वर्ष तक बढ़ाने और कार्य अनुभव व वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की प्रमुख मांगे रखी गयी। कैलाश विजयवर्गीय के घंटा वाले बयान पर शिवसेना का प्रदर्शन। जबलपुर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घंटा घर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घंटा वाले बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर उनसे इस्तीफे की मांग की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। पत्रकारों के सम्मान में शिवसेना मैदान में कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दो। छतरपुर में कांग्रेस का सरकार विरोधी प्रदर्शन। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर छतरपुर में सोमवार को कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर नियमित करने की मांग। श्योपुर में आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने रविवार दोपहर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संजय जैन को सौंपा। इसमें अतिथि शिक्षकों ने अपने कार्यानुभव और वरिष्ठता के आधार पर भविष्य सुरक्षित करने की मांग की। रायसेन में हर रविवार शुरू हुआ जैविक हाट बाजार। रायसेन में कृषि विभाग ने जैविक हाट बाजार शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों को कीटनाशक मुक्त और सुरक्षित सब्जियां उपलब्ध कराना है। यह बाजार हर रविवार को सागर रोड पर लगाया जा रहा है, जहां रायसेन और आसपास के किसान सीधे उपभोक्ताओं को अपनी ताजी जैविक सब्जियां बेच रहे हैं। रविवार को लगे इस हाट बाजार में लोगों ने जैविक सब्जियों के प्रति खासा उत्साह दिखाया। कुछ ही घंटों में किसानों की अधिकांश सब्जियां बिक गईं, जिससे किसानों में खुशी का माहौल रहा। उपभोक्ताओं ने रासायनिक मुक्त और ताजी सब्जियों को प्राथमिकता दी। देवास कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने रविवार को देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। यह आदेश जन सामान्य के हित, जान माल की सुरक्षा तथा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत जारी किए गए हैं।
सिंगरौली में कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सिंगरौली में मंत्री नेता कैलाश विजयवर्गीय के कथित अशोभनीय बयान के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली ग्रामीण ने जोरदार प्रदर्शन किया। रविवार को ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सरस्वती सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य मंत्री राधा सिंह के चितरंगी स्थित निवास का घेराव करने पहुँचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आधे रास्ते में ही रोक दिया। ग्वालियर से भागे 12 संदिग्ध बांग्लादेशियों का नहीं चला। पता ग्वालियर मुरैना बॉर्डर पर स्थित पुरानी छावनी क्षेत्र के बीलपुरा गांव में वर्षों से रह रहे 12 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अचानक रातों रात गायब हो गए। इनके गांव में रहने की सूचना मिलने पर पुलिस ने पहले मौके पर पहुंचकर पूछताछ की थी और इन्हें निगरानी में रखा गया था। पुलिस ने इनके दस्तावेज जब्त कर जाँच एजेंसियों को भेजे थे, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही ये सभी अपने परिवारों सहित लापता हो गए। इन्हें पनाह देने वाला अबरार खान भी फरार बताया जा रहा है। सांसद कार्यालय घेरने जा रहे कांग्रेसियों को रास्ते में रोका मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर दिए गए विवादित घंटा बयान के विरोध में जिला कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के कार्यालय का घेराव करने पहुँचे, लेकिन पुलिस ने पहले ही अलर्ट मोड में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। हरदा के झाड़पा सब स्टेशन पर किसानों का प्रदर्शन। हरदा जिले के ग्राम झाड़पा और नकवाड़ा के किसानों ने रविवार को झाड़पा सब स्टेशन पर अघोषित बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली कटौती बंद करने और सब स्टेशन पर पदस्थ ऑपरेटर को हटाने की मांग की। रविवार सुबह से ही दर्जनों ग्रामीण सब स्टेशन पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने सुबह वहीं भोजन पकाया और साथ बैठकर खाया। उन्होंने सब स्टेशन पर पदस्थ ऑपरेटर प्रियंका विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। अनूपपुर में कांग्रेस की पुलिस से झड़प। वाटर कैनन चलाई। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति से हुई मौतों और बीमारियों के विरोध में कांग्रेस ने रविवार दोपहर बिजुरी में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मप्र शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल के आवास के निकट तक पहुंचा। प्रदर्शन दोपहर 1:15 हनुमान मंदिर चौराहे से शुरू हुआ और रैली के रूप में दोपहर 3:30 मंत्री आवास के पास पहुंचा। हालांकि बिजुरी पुलिस बल और नायब तहसीलदार रामधनी ठाकुर की टीम ने रैली को मंत्री आवास से लगभग 200 मीटर पहले ही रोक दिया। आगर में 8 किलो सिंगल यूज पॉलीथीन जब्त। आगर नगर पालिका ने रविवार को शहर के मुख्य बाजारों में सिंगल यूज पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने दुकानों और ठेलों की तलाशी लेकर करीब 8 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर को साफ रखना और पर्यावरण की रक्षा करना है। इंदौर में मौतों पर दतिया कांग्रेस का घंटा बजाओ प्रदर्शन। दतिया में जिला कांग्रेस कमेटी ने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले को लेकर रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मंत्री विजयवर्गीय के बयान के खिलाफ घंटा बजाकर प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई। यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी ने किया। अध्यक्ष अशोक दांगी बागदा के नेतृत्व में किया गया। भोपाल में बिना टोल दिए वाहन निकालने को लेकर विवाद। भोपाल के 11 मील टोल नाके पर अज्ञात युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि फ्री में गाड़ी क्रॉस नहीं होने दी जाने के बाद पहले एक युवक ने टोल पर हंगामा। 11 मील टोल नाके पर अज्ञात युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि फ्री में गाड़ी क्रॉस नहीं होने दी जाने के बाद पहले एक युवक ने टोल पर हंगामा किया था, तब टोल कर्मियों ने इस युवक के साथ मारपीट कर दी थी। आगर मालवा में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास। आगर मालवा में बड़ू चौराहा से सब्जी मंडी मार्ग पर स्थित सार्वजनिक शौचालय के समीप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया गया। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कचरा डालने के लिए निर्धारित स्थान पर मिट्टी का भराव कर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही थी। सूचना मिलने पर रविवार को नगर पालिका प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटा दिया। इंदौर के इन क्षेत्रों में पेयजल स्रोत की होगी जांच। इंदौर जिले की सभी नगर परिषदों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जल स्रोत की जांच की जाएगी। 7 दिन में बोरवेल, हैंडपंप, कुएं और टंकियों की जांच करने के साथ ही क्लोनीकरण किया जाएगा। जल के प्रमुख स्रोतों के आसपास नियमित साफ सफाई कर पेयजल पाइपलाइनों की मरम्मत व सफाई भी होगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की जाँच का अभियान चलाया जाएगा।
इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में एमपी कांग्रेस का घंटा बजाओ आंदोलन। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक इस त्रासदी में 16 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 35 से अधिक लोग गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। सभी मरीजों में उल्टी, दस्त और संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए हैं। भागीरथपुरा मोहल्ले में मासूम बच्चों और बुजुर्गों की मौतों ने प्रदेश की नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। इस साल एम्स भोपाल को मिलेंगी गामा नाइफ और पेट स्कैन जैसी हाईटेक सुविधाएं। नए साल 2026 का आगाज मध्य प्रदेश के मरीजों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सौगातें लेकर आया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल इस वर्ष अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक विस्तार करने जा रहा है। संस्थान ने वर्ष 2026 के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, उससे गंभीर बीमारियों, विशेषकर कैंसर और ट्यूमर के इलाज के लिए मरीजों को अब दिल्ली, मुंबई या अन्य महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जबलपुर पुलिस ने निकाला बदमाश का जुलूस। जबलपुर पुलिस ने एक बदमाश का उस जगह पर जुलूस निकाला जहां वो रंगदारी करता था। पुलिस ने इलाके में संदेश दिया कि जो भी गुंडागर्दी करेगा उसका यही हाल होगा। रांझी और आसपास के इलाके में अपनी दहशत जमाने के लिए लोगों को डराने और मारपीट करने वाले बदमाश बाबू मराठा उर्फ वैभव को रांझी पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कान पकड़कर उसका जुलूस निकाला। बदमाश ने सरकारी सामुदायिक भवन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। भोपाल में 138 जगहों पर पानी के लीकेज सुधारे। निगम के जल कार्य विभाग की टीमों ने शनिवार को शहर के 258 स्थानों से जल के नमूने लेकर परीक्षण किया, जिसमें जल की गुणवत्ता उपयुक्त पाई गई। जल कार्य विभाग के अमले ने 138 स्थानों पर पाइपलाइनों में लीकेज सुधार का कार्य किया और बड़ी टंकियों व सम्प टैंक की सफाई भी की। निगम अमले ने सीएम हेल्पलाइन पर जल प्रदाय से संबंधित 13 शिकायतों एवं महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त 5 शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण ढंग से निराकरण भी किया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।